पर पहुंचा। वहां पर पहुंचने से क्या हुआ, देखिए जब भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कहीं जगह पर जाना होता है, मान लीजिए यहाँ पर उनको घूमने जाना है, तो इसके आसपास के क्षेत्र इतना विकसित कर जाएंगे, इतना विकसित, बहुत ज्यादा विकसित कर जाता है। रोड, सड़कें बहुत, और खराब सड़कें होगी तो सड़कें बहुत बढ़िया बन जाएगी। इस स्थल को बहुत अच्छी तरह सजा दिया जाएगा। जो कुछ भी कमियां होगी सारी कमियों को पूरा कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आ रहे हैं ना, इतने बड़े लोग आ रहे हैं, सभी लोग क्या करते हैं, इनको देखने जाते हैं कि आखिर क्यों आए हैं प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, क्यों आए हैं, क्या बताना चाहते हैं, ये सब लोग देखने जाते हैं ना। ठीक वैसे ही जब उस समय तो राजा था, राजा अशोक, सम्राट अशोक जब पहुंचा यहाँ पर बोध गया। आज हम लोग बात करने वाले BA पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का चैप्टर 9 का ये भाग 4 है। भाग 3 तक बहुत अच्छा से पढ़ लिया। अगर इससे पहले वाला भाग का वीडियो नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्ले लिस्ट के वहां से देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए इससे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे बिंदुसार के बारे में। किसके बारे में? बिंदुसार के बारे में पढ़ रहे थे। लेकिन ये पिछले वाला भाग में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि बिंदुसार की जो मृत्यु हो चुकी थी और उसका जो लड़का था वो कौन था, ये सुसीम और अशोक और बाकी भी उसके लड़के थे। लेकिन राजा कौन बना? अशोक। अशोक ने क्या किया था, अपने 99 भाइयों को मारकर और राजा बना था। अपने कितने भाइयों को मारकर? 99 भाइयों को मारकर अशोक जो था वो राजा बना। किसकी सहायता से? अपने प्रधानमंत्री और 500 सभासदों की सहायता से अशोक का राज्यारोहण करवा दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, 269 ईसा पूर्व में, ध्यान रखिएगा, अशोक का राज्याभिषेक करवाया गया। क्या क्या करवाया गया? राज्याभिषेक करवाया गया। कब? 269 ईसा पूर्व में। जब इसके सब विरोधी खत्म हो गए, जितने भाई थे उनका फाइल निपटा दिया, सब कुछ हो गया, बढ़िया देख लिया, सब माहौल अब शांत हो गया है, तो क्या किया गया, इसका राज्याभिषेक करवा दिया गया। अब देखिए इसके राजा बनने के बाद आसपास के क्षेत्र में इतना ज्यादा भय का माहौल फैल गया, इतना ज्यादा भय, मतलब जो भी सटे हुए इस क्षेत्र से ना, मगध से जो भी सटे हुए क्षेत्र थे, उनके मन में बहुत ज्यादा भय फैल गया। और उसके बाद क्या हुआ, जब इन लोगों को पता चला कि अशोक राजा बन गया है, क्योंकि जो कश्मीर में जितनी बड़ा नरसंहार किया था, ये कश्मीर में इसको घींच कर घर से निकाल कर समझिए उसको मार डाला था इसने। तो इसकी नरसंहार देखकर बाकी लोग, इसके दरबार वाले भी डरते थे। क्यों डरते थे? कि अगर समर्थन हम नहीं करेंगे, अगर इसका उस समय भी डरते थे, अगर समर्थन नहीं करेंगे, अगर बन गया तो बन तो गया ही है, तो छोड़ेगा नहीं हमको। इतना ज्यादा क्रूर था, समझ लीजिए। तो क्या हुआ, ये राजा तो बन गया, राजा बन गया। उसके बाद इसने देखिए बड़ा कोई युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन जो भी युद्ध लड़ा बहुत खतरनाक तरीका से लड़ा। ये यहाँ पर युद्ध ये दबाने गया था, विद्रोह को बहुत खतरनाक तरीका से किया था, जिसके कारण ये बाकी सारे इसके आसपास वाले सब डरे हुए थे। आगे बढ़ते हैं। इसने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में, देखिए सबको अब डराना शुरू किया। इसने क्या किया, अपने आसपास के क्षेत्रों को कहा कि देखो, पर तुमको समझा रहे हैं, हमारे क्षेत्र में मिल जाओ और नहीं तो उसके बाद हमसे युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। तो बाकी किसी में हिम्मत नहीं था कि ये करे इतना, सब इसके शामिल हो जाते। सब जो बड़े राजा भी थे वो क्या किए, अशोक के साम्राज्य में क्या हुए, सम्राट अशोक के साम्राज्य में शामिल हो गए। और ये क्षेत्र क्या हुआ, और बढ़ता चला गया, इसके क्षेत्र और बढ़ता चला गया। राजाओं को डर ये था ना कि देखिए बाकी सारे राजाओं से अगर युद्ध करते ना तो क्या होता था, ये मारते या मर जाते, ये दोनों में ये कोई होता, या मान लीजिए आत्मसमर्पण कर देते। ये आत्मसमर्पण करने का भी मौका नहीं देता था, समझ लीजिए। आत्मसमर्पण कीजिएगा तब भी ये नहीं छोड़ता था, और पूरे राज्य में तबाही मचा देगा। जहां पर भी अगर जीत गया, वहां पर अगर युद्ध हो गया तो जीता तो तबाही मचाएगा एकदम। पूरा राजा को तो मारेगा ही, जितने भी राज्य के घर है सब नष्ट कर देगा, पूरा तहस नहस फैला देगा। ये सभी राजा को पता था। सब डर से ही क्या करते थे, सब आत्मसमर्पण। क्यों? क्योंकि इन लोगों को पता था कि मौर्य साम्राज्य जो था, यानी मौर्य का प्रशासनिक बल सबको पता था, और एक कुशल नेतृत्व इन लोगों को मिल गया है, यानी कि अशोक के रूप में कुशल नेतृत्व मिल गया, ये भी पता था। मतलब जितना असंभव सा था, ध्यान रखिएगा, इससे जितना असंभव सा था। लेकिन इसके राज्याभिषेक का 8वें वर्ष कब हो जाएगा, इससे 8 कम कर दीजिए, 261 ईसा पूर्व में ध्यान रखिएगा। 261 ईसा पूर्व में क्या हुआ, कालिंग, जो कि वर्तमान में जो कालिंग है, जो वर्तमान में उड़ीसा में, ध्यान रखिएगा। कालिंग जो था, जिसकी राजधानी थी तोसली, कालिंग, इसकी राजधानी ध्यान रखिएगा तोसली थी, तोसली, जिसकी राजधानी तोसली थी। इसने इसके जो अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। अशोक, सम्राट अशोक के अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। तो अशोक ने ठीक है, कोई और ऑप्शन बचता ही नहीं, आओ युद्ध करो हमसे, लड़कर फरिया लो जितना फरियाना है। तो कहा इन लोग भी, कालिंग वाले भी, देखिए
कालिंग वाले भी ठीक ठाक ताकतवर थे। अब देखिए क्या हुआ, ये माना जाता है, दो को कारण माना जाता है कालिंग पर आक्रमण करने का। पहला बात, साम्राज्य विस्तार कर रहा था, समझा रहा था कि देखो मान जाओ हमारे साम्राज्य में आ जाओ, नहीं तो उसके बाद हम जो करेंगे वो तो पता ही है। तो लोग नहीं माने। दूसरा कारण, इसको ये लग रहा था कि वहां पर कालिंग में हाथियों की संख्या बहुत अधिक है और हाथी युद्ध करने में बहुत सहायक होता है। तो इसको लग रहा था कि हाथी अगर मिल जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा, मतलब युद्ध करने में। ये अपने सेना में हाथियों को शामिल करना चाहता था, इसलिए कालिंग को जीतना चाहता था। तो कालिंग वाले कहे नहीं हम जीतेंगे। अब यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी ताकतवर योद्धा और कुशल योद्धा था कालिंग में भी। जितने ये लोग ताकतवर थे, अशोक और इसके भी जो भी सेनापति थे, बाकी जो भी सैनिक थे, जितने भी ये हथियार थे, जितने हथियार इनके पास थे, ये लोग भी उतने ही ताकतवर, ध्यान रखिए, कालिंग वाले। लेकिन क्या हुआ, बहुत दिनों तक इन दोनों के बीच युद्ध चला, कालिंग के बीच या और ये अशोक, सम्राट अशोक, मगध और कालिंग के बीच बहुत दिनों तक युद्ध, ये सालों तक युद्ध चला, जिसमें अशोक के तरफ से बहुत सारे लाखों की संख्या में सैनिक मारे गए, कालिंग की तरफ से लाखों की संख्या में सैनिक मारे गए। लेकिन युद्ध का परिणाम निकल ही नहीं था। फाइनली बहुत दिनों के बाद, कई सालों के बाद क्या हुआ, ये अशोक को जीत मिल गई, यानी कि मगध जीत गया। जैसे ही ये जीता, इसके सैनिक घुस गए कहां पर, कालिंग में। कालिंग के अंदर एंट्री करते ही तहस नहस मचाना शुरू कर दिया, एकदम घर में से निकाल कर सबको मारना एकदम शुरू कर दिया। समझिए, इतना नरसंहार किया, छोटे बच्चे हो, औरत हो, बूढ़े लोग हो, किसी को नहीं छोड़ा। समझिए, पहले से ही पता था कि ये इतना क्रूर है ही। जब कश्मीर में ये किया था तो यहाँ पर भी हारने के बाद, ये जीतने के बाद क्या करेगा। जैसे ही कालिंग को विजय हुआ ना, घुसकर ये पूरा कालिंग में इतना तबाही मचाया, इतना तहस नहस किया जिसका कोई हद ही नहीं है। जब अशोक पहुंचा, सम्राट अशोक पहुंचा कालिंग में, अब देखने के लिए कि हम यहाँ पर जीत चुके हैं, तो अब देखने के लिए वहां पर कोई जिंदा बचा ही नहीं था। कालिंग में कोई इतना इसके सैनिक तबाही मचाए थे कि कोई जिंदा बचा ही नहीं था। बच्चे बूढ़े ये सबको मार डाला था। तो अशोक को उसी समय बहुत बड़ा झटका लगा। क्या झटका लगा कि पहली बात को, इतना दिनों से मेहनत करके हम युद्ध लड़े इन लोगों से, और कोई भी यहाँ पर शासन करने के लिए नहीं बचा। तो हम शासन करेंगे किस पर। राजा का महत्व कब होता है, जब पराजय होता है तब ना राजा का महत्व होता है। नहीं राजा कौन, राजा माने क्या, जब पराजय संख्या कुछ होगी तब ना राजा कहलाएंगे, जब पराजय नहीं तो राजा क्या। तो वहां पर कोई नहीं बचा। और एक बात, बच्चे बूढ़े लोगों की जब देखा कि हत्याएं कर दी गई हैं, बच्चे बूढ़े लोग ऐसे ही बस सबको मार दिया गया, उसी समय बहुत बड़ा झटका लगा इसको। सैनिकों का मरने का उतना ज्यादा इसको यकीन नहीं था, क्योंकि सैनिक को तो बहुत ज्यादा देखता था मरते हुए। लेकिन जब बच्चे और बूढ़े, समझिए, जो लड़ने लायक नहीं थे, तो उसको पहले ही पता चल गया लड़े तो होंगे नहीं, यही जानबूझकर इनको मारा गया है। और किसके कहने पर मारा गया, किसी और के थोड़े, उसी के कहने पर मारा गया था। तो इसके अब यहाँ पर जब वापस मगध में लौटा तो इसके शरीर में बेचैनी होने लगा। बार बार वही चित्र इसके दिमाग में घूमने लगा। हमने बहुत सारे बेकसूरों को मारा है, बहुत सारे बेकसूरों को क्या किया है, मारा। अब इसके मन में शांति ही नहीं था। तब तक इसने अपने महल में घूमते हुए देखा, किस व्यक्ति को, इसका नाम तो ध्यान रखिएगा, निर्ग्रोध नाम था, निर्ग्रोध नाम था, ध्यान रखिएगा। ये सुसीम का लड़का था, सुसीम का ये लड़का। सुसीम को किसने मारा था, ये सम्राट अशोक ने मारा था ना। फिर भी देखा निर्ग्रोध को कि ये घूम रहा है महल में ही। महल में, ये अशोक ने परमिशन दिया था घूमने के लिए, बाहर से ऐसे अनजाने में नहीं घूम रहा था। और ये बहुत ही शांत स्वभाव का था, एकदम इसके जीवन में एकदम शांति रहती थी। और कभी भी ये नहीं चाहता था कि अशोक से हम बदला ले, सम्राट अशोक ने हमारे पिता को मारा है, हम इससे बदला ले। कभी भी इसके बदला की भावना नहीं थी। एकदम शांति का माहौल रहता, जिससे बातें करता था बहुत अच्छी से बातें करता था, और सबसे एकदम शांति वाला भाव, प्यार से बातें करता था। जबकि इसके पिता को किसने मारा था, सम्राट अशोक ने। और निर्ग्रोध ने क्या किया था, ये सबसे अच्छा से बात करता था, सब कुछ देखा। अशोक इतना शांत ये कैसे रहता है, इसका दिमाग इतना शांत कैसे रहता है। इससे ये बात पूछा तो इसने कहा कि हमने बौद्ध धर्म अपनाया है। क्या किया, बौद्ध धर्म। और आप भी इस धर्म के रास्ते पर चलेंगे तो आपको भी मन में शांति होगी। तो इसने क्या किया, आपके भी मन में शांति होगी। तो इसने कहा कि देखिए, निर्ग्रोध ने कहा देखिए, हमको उतना ज्यादा पता नहीं है, बौद्ध धर्म के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं, जितना पता है उतना तो हम जानते हैं। बाकी आपको जो बौद्ध धर्म के जो मुख्य लोग हैं उनसे हम आपको मिलवाते हैं। तो बौद्ध धर्म की जो शिक्षा है, शिक्षा उपगुप्त द्वारा बौद्ध धर्म की शिक्षा अशोक को दी गई। निर्ग्रोध ने किससे मिलवाया, अशोक को उपगुप्त से मिलवाया, जो कि ये ठीक ठाक पद पर थे, बौद्ध धर्म के बारे में बहुत अच्छा जानते थे।
तो ये बौद्ध धर्म की शिक्षा अशोक को दी गई किसके द्वारा? उपगुप्त के द्वारा। जिसके बाद इसके दिमाग में इतना शांति आया, इतना शांति, हमेशा शांति के माहौल में घूमने लगा। अब इसको सोचा कि देखिए बताइए, इससे पहले हम सिर्फ युद्ध के बारे में सोचते थे, लड़ने के मारने के बारे में सोचते थे, अब कितना हमारा दिमाग शांत रहने लगा। इसने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, ध्यान रखिए, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया इसी समय, और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लग गया। अब बौद्ध धर्म का प्रचार करने लगे, देखिए बौद्ध धर्म का प्रचार करने लगा, और उसी समय ऐलान किया कि हम युद्ध नहीं करेंगे, यानी युद्ध नहीं करेगा। ये ऐलान कर दिया कि हम युद्ध नहीं करेंगे, हथियार नहीं उठाएंगे, युद्ध नहीं, हथियार भी हम क्या करेंगे? नहीं उठाएंगे, हथियार भी नहीं उठाएंगे। इसने हथियार उठाने से मना कर दिया और युद्ध लड़ने से भी क्या कर दिया? मना कर दिया। लेकिन मगध साम्राज्य में किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, या पड़ोसियों के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि इस पर आक्रमण कर दिए, कह दिया कि हम युद्ध नहीं करेंगे, और किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि आक्रमण कर दे कि हाँ वो तो युद्ध नहीं कर रहा, हथियार नहीं उठाएगा, हम जाकर उसको मार देते हैं। किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी। क्यों? क्योंकि सबको एक बात पता था कि अशोक का जो अशोक सिर्फ जो हथियार है, वो हथियार उठाना जो छोड़ा है उसको भूला नहीं है। अगर उठा लेगा तो क्या करेगा? दो जगह जो तबाही मचाया था, यहाँ पर कश्मीर और कलिंग में जो तबाही मचाया था, तीसरी बार भी तबाही मचा देगा। मचाने में कोनो देर नहीं लगेगा इसको। सभी लोग ऐसे ही भाभी थे, वो नहीं भी उठाते तो कोई दिक्कत नहीं था। यानी समझ लीजिए कि ये हथियार तो सिर्फ एक, ये सुने भी होंगे आप लोग, हथियार तो सिर्फ शौक के लिए उठाते हैं, लोगों के लिए हमारा भय ही काफी है, लोगों के लिए हमारा भय ही काफी है। किस पर ये सटीक बैठता है? ये सम्राट अशोक पर बैठता। क्या था? वो हथियार तो सिर्फ शौक के लिए उठाता था, वो लोगों के लिए उसका भय ही क्या था? काफी था। लेकिन इसने हथियार उठाना छोड़ दिया था, और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में क्या हुआ? लग गया। और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार ऐसा नहीं किया कि अपने जो राजकीय धर्म घोषित कर दिया और अपने राज्य के लोगों पर जबरदस्ती बौद्ध धर्म थोपने लगे, नहीं आप भी अपनाइए, आप भी अपनाइए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया। सामाजिक स्तर पर ऐसा कुछ नहीं किया। उसने कहा कि जिसको जो धर्म मानना है मानिए, लेकिन देखिए हमने बौद्ध धर्म अपनाया है, इतना अच्छा सुख शांति मिला हुआ है हमको बौद्ध धर्म अपना के, आप भी अपनाएंगे तो अच्छा है, नहीं भी अपनाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसने क्या किया? अब देखिए, प्रचार करने का कई गो तरीका अपनाया। पहला तरीका ये अपनाया कि बौद्ध धर्म स्थलों को, बौद्ध धर्म का जो स्थल है, बौद्ध स्थलों को घूमना शुरू किया। सबसे पहले बोध गया गया, यानी कि बोध गया, बोध गया, बोध गया में, बोध गया, बोध गया में ये पहुंचा। सबसे पहले कहां पहुंचा? बोध गया में। ये अपने राजाभिषेक के 10वें वर्ष में पहुंचे थे, ध्यान रखिएगा। राजाभिषेक के 10वें वर्ष में पहुंचे, यानी 18वें वर्ष में युद्ध किया, और मतलब युद्ध लड़ा। उसके बाद इसका हृदय परिवर्तन हुआ, और कहा ये 10वें वर्ष में पहुंचा, कहां पर? बौद्ध स्थल, बोध गया। अब देखिए बोध गया पहुंचा घूमने के लिए, जहां पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। पीपल वृक्ष के नीचे, और किस नदी के तट पर है ये? फल्गु नदी के तट पर है, ध्यान रखिएगा। इसको निरंजना नदी भी कहते हैं। पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था महात्मा बुद्ध को। वहां पर पहुंचा। वहां पर पहुंचने से क्या हुआ? देखिए, जब भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कहीं जगह पर जाना होता है, मान लीजिए यहाँ पर उनको घूमने जाना है, तो इसके आसपास के क्षेत्र इतना विकसित कर जाएंगे, इतना विकसित, बहुत ज्यादा विकसित कर जाता है। रोड, सड़कें बहुत, और खराब सड़कें होगी तो सड़कें बहुत बढ़िया बन जाएगी। इस स्थल को बहुत अच्छी तरह सजा दिया जाएगा। जो कुछ भी कमियां होगी, सारी कमियों को पूरा कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आ रहा है ना, इतने बड़े लोग आ रहे हैं, सभी लोग क्या करते हैं? इनको देखने जाते हैं कि आखिर क्यों आए हैं प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, क्यों आए हैं, क्या बताना चाहते हैं, ये सब लोग देखने जाते हैं। ठीक वैसे ही जब उस समय तो राजा था, राजा अशोक, सम्राट अशोक जब पहुंचा यहाँ पर बोध गया में, तो सब चीज व्यवस्था एकदम बढ़िया कर देगा। पहले से व्यवस्था ठीक ठाक है, बढ़िया कर देगा। सभी लोग वहां पर पहुंचे, कहां पर? बोध गया में, देखने का आखिर ये सम्राट क्यों गए हुए हैं बोध गया। सबको पता चला कि बौद्ध धर्म अपना लिए हैं, तो बहुत सारे लोगों ने भी बौद्ध धर्म क्या किया? अपनाया। लेकिन ये किसी जबरदस्ती नहीं कर रहा था कि बौद्ध धर्म अपनाइए या कुछ भी कीजिए। ये सबको कहा था कि अपना जो भी धर्म मानना हो आप क्या कीजिए, मानिए। अब ये देखिए, इसके बाद ये लुम्बिनी पहुंचा। लुम्बिनी कहां पर है? वर्तमान में नेपाल में है, ध्यान रखिए, जहां पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, ध्यान रखिए। तो लुम्बिनी ये 20वें वर्ष में पहुंचा था। बहुत जगह इसके बीच में बहुत सारे बौद्ध जो स्थल है उसकी यात्राएं की, जैसे सारनाथ हो गया, जैसे सारनाथ हो गया, कपिलवस्तु हो गया, श्रावस्ती हो गया, ये सारे जगहों की यात्रा किया था इसने, ध्यान रखिएगा, सारे जगहों की यात्रा किया। और लुम्बिनी में गया तो वहां पर कर मुक्त कर दिया। लुम्बिनी को क्या किया? कर मुक्त, यानी कर जो लगता था उस कर से किसको कर दिया? मुक्त। लुम्बिनी को कर मुक्त, पूरी तरह से कर मुक्त कर दिया, ध्यान रखिएगा, 20वें वर्ष में। और इसके जो
मंत्री थे सबको किस काम में लगा दिया था। कहा जितने प्रचार कर सकते हैं जाइए, अब आपको यहाँ पर कुछ काम नहीं है, विदेशों में जाइए, राज्य में घूमिए, जहां घूमना है घूमिए और बौद्ध धर्म का प्रचार कीजिए। जबरदस्ती किसी पर बौद्ध धर्म नहीं थोपना है, उनको बौद्ध धर्म के बारे में समझाइए, बौद्ध धर्म इतना अच्छा है, ऐसे है, बौद्ध धर्म के बारे में समझाइए, लेकिन जबरदस्ती किसी पर बौद्ध धर्म नहीं थोपना है। और आगे बढ़ते हैं। इसका बेटा का नाम था महेंद्र, बेटा महेंद्र और बेटी के नाम था संघमित्रा, बेटी का नाम था संघमित्रा। पूरे परिवार को लगा दिया था समझिए धर्म प्रचार में। इन दोनों को भेजा श्रीलंका। यहाँ पर कहा भेजा? श्रीलंका, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भेजा श्रीलंका। जो सिंघली वंश के राजा थे, सिंघली वंश के जो राजा थे, इनके पास भेजा। किनको? महेंद्र और संघमित्रा को यहाँ पर श्रीलंका में भेजा, जहां पर सिंघली वंश का शासन था। वहां के राजा ने प्रभावित होकर ये जो बौद्ध धर्म को अपना लिया। अभी भी देखिएगा अधिकतर जो श्रीलंका में लोग रहते हैं वो बौद्ध धर्म के ही लोग रहते हैं, समझ लीजिए। वहां पर ही बौद्ध धर्म का क्या क्या करवाया, इसने प्रचार करवाया। किसके द्वारा? ये अपने बेटा और बेटी के द्वारा। बेटा का नाम था महेंद्र और बेटी का नाम था संघमित्रा। हम लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हम लगता है समझ में आ गया होगा।